तो चलिए आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बारे में। तो इस पे टिप्पणी किया है लालू यादव का साला और राबड़ी देवी का भाई। हाँ, आपने सही सुना। इसका बयान है कि शहाबुद्दीन की वजह से यादव समाज और पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि शहाबुद्दीन के कारण यादव समाज की बदनामी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक साधु यादव ने अपने बयान में तेजस्वी यादव को भी सलाह दी जनता के बीच ज्यादा जाए और गलत संघर्ष से दूर रहे। तो माय डियर साधु यादव जी, यहाँ तक तो आपका बयान सही था कि आपने तेजस्वी यादव को सलाह दिया कि सही आदमी के साथ रहे और दोस्ती अच्छे रखे, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी शहाबुद्दीन को गलत ठहरा के कि उसके वजह से यादव लोगों का नाम बदनाम हुआ। आपको ये बात जानकारी होना चाहिए और ये बात आपको अच्छी तरह से भी पता होगा कि शहाबुद्दीन ही वो आदमी है जिसके वजह से एमओआई समीकरण बना था। और ये एक ऐसा पिलर हुआ करता था सिवान का, एक ऐसा साम्राज्य बनाए हुए थे शहाबुद्दीन, जो बड़े बड़े लोग उस हस्ती को उखाड़ने के लिए आए और उसके नाम पे आज भी इलेक्शन उसका बेटा जीतता है और उस हस्ती को उखाड़ने के लिए पूरा इंडिया से लोग आया, गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक आया। फिर भी उसके मरने के बाद भी उसका हस्ती, उसका लोकप्रिय मिटा नहीं सका। और आप ऐसे आदमी को गुंडा क्रिमिनल बता रहे हैं और बोलते हैं कि ये पार्टी का नाम बदनाम किया। आपको ये भी पता होगा कि यही वो आदमी है जिसपे लालू यादव आंख मूंद के भरोसा कर सकते थे कि कोई बदल सकता है, ये आदमी नहीं बदल सकता है। कोई पार्टी आदमी चेंज कर सकता है पर ये पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। ये इतना ईमानदार था किरदार का, और आप इसको कैसे बोल दिए कि यह एक क्रिमिनल है, गुंडा है और इसके वजह से पार्टी का छवि बर्बाद हुआ। जरा अपनी छवि भी देखिए, उस समय आपकी क्या छवि था। आज आप उजला कुर्ता पहन के दूध के धुले बन रहे हैं। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या साधु यादव ने क्यों बोला और कैसा, क्या सही बोला या फिर गलत, अपनी राय कमेंट में दे देना। चलिए अब बात करते हैं सतीश पांडे के। ये हैं कोचाईकूट के अमरेंद्र पांडे के भाई, बड़े भाई सतीश पांडे। अच्छी तरह से आप लोग वाकिफ हो गए इसके बाहुबली, इसके करतूत से। खबरों के अनुसार जेडीयू विधायक पप्पू यादव और उसके भाई सतीश मामले के जुड़े मामले में पुलिस कार्रवाई तेज हो गई थी। आपको याद ही होगा, कोर्ट ने वारंट जारी होने के बाद गोपालगंज पुलिस ने छापेमारी की, जिसकी निगरानी एसपी विनय तिवारी कर रहे थे। बड़ा किरदार के ईमानदार एसपी है जो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल दिया था। हाल ही की रिपोर्ट में बताया गया कि यह मामला अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। अब सोच लो गाइस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। आपको क्या लग रहा है, विनय तिवारी में वो पावर नहीं था कि एसपी ये सतीश पांडे को खींच के कोर्ट में दे दे? वो पावर था, वो विनय तिवारी ही कर सकता था। लेकिन मामला अब ठंडा हो गया और ये मामला सीआईडी को दे दिया। पता है क्यों? क्योंकि सीआईडी काम होता है क्या, इनकाउंटर करना नहीं, उसका बस ये काम होता है जांच पड़ताल करके रिपोर्ट सौंप कर दो कोर्ट में। इसको होने में कई दशक लग जाएगा, देख लीजिएगा। और मामला अब ये खत्म हो जाएगा। एक मामला नहीं, जिस तरह से विनय तिवारी ने मगरमच्छ के मुंह में से हाथ घुसा के जीव नोचने की कोशिश किया था ना, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है सतीश पांडे का। सब इसका बाहुबली खत्म कर देता। लेकिन चलिए, क्या मकसद रहा सीआईडी को देने का, आप लोग तो आप जान ही गए होंगे। अब क्या कहा जाए, जिसका सत्ता ही वही है, जिसका सत्ता में ही चोर है, तो उसका पंख तो ऑटोमेटिक ही चोर होगा। एसपी विनय तिवारी की कार्रवाई और जांच के बाद ट्रांसफर हुआ। अब सोच लो गाइस, ट्रांसफर भी हो गया, कोई बात नहीं, बिहार है, कुछ भी संभव है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सतीश पांडे मामले में पुलिस से दबिश बढ़ाई और कानूनी कार्रवाई जारी है। हाँ, कौन सा कार्रवाई है वो आपको भी पता होगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार के सबसे खूंखार अपराधी बाहुबली नेता अनंत सिंह की। आपको पता होगा गोपालगंज में वायरल वीडियो हथियार प्रदर्शन मामले में
इन पे एफआईआर हुई थी, उसका भी कार्यकाल करने वाले थे एसपी विनय तिवारी, यही थे। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि इनका भी मामला अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। अब होना वही होगा जो अनंत सिंह चाहेंगे, वो कभी नहीं होगा जो कानून चाहेगा, जनता चाहेगा। सीधा बात, नो बकवास। क्या आपको लगता है कि अब कुछ हो पाएगा अनंत सिंह को? दुलारचंद वादक केस वाला भी देखिए लिए, और अभी जो मामला हुआ, अभी वीडियो वायरल वाला, वो भी देख ही लिए। अब क्या लग रहा है कि अगर कोई आम व्यक्ति ऐसे फंसता कि किसी मर्डर केस में, तो इतना जल्दी बेल हो जाता क्या? अगर ठीक है, अगर कोई आदमी मर्डर नहीं किया, उसको फंसा ही दिया गया, क्या लग रहा है आपको, जल्दी इतना जल्दी बेल हो जाता? और जहां तक बात रही इस ये मामला में भी अब उनको एफआईआर जो था वो सीआईडी को सौंप दिया गया। सोच लीजिए क्या ही हो सकता है बिहार का। बिहार में वही टिक सकता है, रुक सकता है जिसके पास पावर हो, दबदबा हो। इतने बाहुबली का बात कर लिए, थोड़ा एगो टीचर में भी जो दबदबा है, उस टीचर का भी बिहार में अलग लेवल का दबदबा है। ये भी किसी से कम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है खान सर का, दूसरा नाम आता है रोशन आनंद सर का। अच्छे टीचर है नो डाउट, लेकिन एक नंबर के स्कैमर है, स्कैमर। कैसे, अभी आपको समझा देते, 2 मिनट दीजिए। खान सर बोले हैं कि हम 12,000 से प्लस स्टूडेंट का बिहार पुलिस सिलेक्शन करवाए, और रोशन आंसर बोले हैं कि हम 10,000 से प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाए। और सीट जानते हो कितना है? 9,838। अब सोच लो गाइज, 12, 10, 22,000 तो खाली 2 कोचिंग मिलकर सिलेक्शन करवा रहा है। अति कितना, सीट कितना है? बस 19,000। इतने जो 38 जिला में इतने जो टीचर है, शिक्षक है, विद्यार्थी जो अपना लाइब्रेरी में बैठ के गांड घसीट रहा है, ये सब को सिलेक्शन नहीं हुआ। 19,000 में 22,000 सिलेक्शन खाने सर वही मिलकर दे दिए। क्या लगता है आपको? बेवकूफ जनता है। बताइए, टीचर हो के इस तरह का बिजनेसमैन करिए, बिजनेस करिएगा, स्टूडेंट को ठकिएगा, क्या लगता है 1400 बैठा हुआ है, पट्टा खोल देंगे। चलिए, कुछ लोग को आहत होगी इस वीडियो से कि खान सर के बारे में ऐसा बोले हैं, लेकिन गलत है तो जरूर बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में। बड़ा बिहार में चर्चित रहते हैं, टीआरपी किंग पवन सिंह को कहा जाता है, लेकिन खेसारी यादव ने भाई किस तरह से रेला है, जरा इस वीडियो में देख लो। पवन सिंह, जिनके साथ आपने फिल्म भी, शुरुआत में कई फिल्मों में, 1-2 फिल्मों में आपने रोल भी किया। मैंने एक फिल्म की, था। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया आप दोनों के बीच में कि एकदम तलवारें सी खिंच गई? अच्छी खासी दोस्ती। अगर वो कह रहे हैं कि आज उनके साथ कभी जीवन में काम नहीं करूंगा, तो आज तक तो चल ही रहा हूं। उनसे ज्यादा फिल्में की है मैंने, उनसे बाद में आके। देख लिया, पवन सिंह बोले हैं कि हम खेसारी के साथ काम नहीं करेंगे। खेसारी इसका जवाब दिए, जरा जवाब सुनो, क्या ही हुआ इतना दिन से जवाब नहीं। जरा एटीट्यूड, फेस का ये एटीट्यूड देखो किस लेवल जवाब दिए। इतना दिन से नहीं है काम के, क्या हो गया? आपसे बाद आए इंडस्ट्री में और आपसे ज्यादा मूवी की है। दैट्स पावर ऑफ खेसारी। कोई है, कोई रेल सकता है पावर स्टार को तो खेसारी है, इसमें नो डाउट। अच्छे कलाकार भी हैं, कम से कम लंद फन में पवन सिंह की तरह तो नहीं रहते, ऑन कैमरा बोल सकते हैं। कुछ लोग पवन सिंह के फैन यहाँ पे आहत होंगे, लेकिन क्या करें, सच है, सच करवा हमेशा होता है, अब आपको लगेगा ही, नो डाउट, कोई दिक्कत। चलिए अब अगली बाहुबली का बात करते हैं, जिसका नाम है आनंद मोहन। हाँ, वही आनंद मोहन जो 15 साल जेल काट के आया, जिसका पैरवी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं जेल से निकलवाने में। हाँ, वही आनंद मोहन जो डीएसपी को गोली मार दिया था, मरवा दिया था, अब जो कहे वही आनंद मोहन। इनको बड़ा तिलमिलाहट चल रही है, इनके अंदर बड़ा चुल मचा हुआ है कि इनका बेटा को चाहे इनकी पत्नी को मंत्री पद नहीं मिला। ये बोल रहे हैं कि अब थैली की राजनीति होती है। जिस पार्टी में रह के आप बोल रहे हैं कि थैली की राजनीति होती है, हम उनसे आपसे कहना चाहते हैं, अगर थैली की राजनीति होती है तो आप भी तो जेडीयू के टिकट पे हैं, आपका भी तो बेटा है, पत्नी है, इसका मतलब आप भी थैली दिए होंगे। मतलब मंत्री पद नहीं मिला बेटा को तो इतना कुदकुदा रहे हैं।
मतलब सब सत्ता आप ही के हाथ में जाएगा। हम मानते हैं इस बात को, नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आप भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये भी बात सच है। चलिए अब बात करते हैं पूर्वांचल के डॉन किंग बाहुबली, जो का ये धनंजय सिंह के। हाँ, आजकल बड़ा इनके और ब्रजेश सिंह के बीच में एक बड़ा मामला गंभीर दिखता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह को जौनपुर की राजनीति में सक्रिय करने और जिला पंचायत चुनाव के जरिए मजबूत आधार बनाने की तैयारी में है। इसे धनंजय सिंह के प्रभाव वाले क्षेत्र में राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। अगर आपको बता दे, ब्रजेश सिंह अगर सोच रहे हैं कि आप जौनपुर में जाके उनके बेटे सिद्धार्थ को चुनाव लड़वा के चुनाव जितवा ले, ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि धनंजय सिंह का वोट बैंक सिर्फ स्वर्ण समाज के ही नहीं, पिछले वर्ग के भी लोग देते हैं। ये उनका इतना लोकप्रिय है। और आज भी लोग धनंजय सिंह का कम से कम इतना तो बाहुबली जरूर बोलते हैं, लेकिन क्रिमिनल उनके मन में माइंडसेट में नहीं आता। लेकिन ब्रजेश सिंह का नाम सुनते लोग के बीच में एक क्रिमिनल माइंडसेट थीम जरूर आता है। इसीलिए इतना आसान नहीं है ब्रजेश सिंह के लिए कि जौनपुर में जाके अपने बेटे को सेटल कर दे राजनीति में। राजनीति विशेषज्ञों के मानना है कि यदि यह मुकाबला आगे बढ़ता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जौनपुर और आसपास के क्षेत्रों में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर से वो युद्ध आपको देखने को मिलेगा जौनपुर में। लेकिन हालांकि यह इतना आसान नहीं है ब्रजेश सिंह के लिए कि अपने बेटे को जौनपुर में जाके सेटल कर दें, क्योंकि हाल ही में अभी धनंजय सिंह का लगाव अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के नजदीकी देखा जा रहा है। और पता है ना ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है, जिसका रसूख इतना कि पूरे यूपी में कोई उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। दैट्स पावर ऑफ ब्रिजभूषण शरण सिंह। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ब्रिजभूषण शरण एंड धनंजय सिंह। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और आपको बता दें कि इसी तरह का बाहुबली सबका अपडेट लेने के लिए अगर आप चाहते हैं समय पर सभी बाहुबली का अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।